जय श्री राम दोस्तों। और ये वीडियो समझ लीजिए कि प्रभु ने आपके लिए, जो आप देख रहे हैं ना, आपके लिए ही बनाने मुझे बोला है। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि कई सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पर, मेरे लाइव के नीचे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। और उसमें कई सारे कमेंट ऐसे होते हैं कि दीदी मैं थक गया हूँ, या मैं थक गई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीवन से हार गई हूँ, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ या आत्महत्या करना चाहती हूँ, मैं खुद के जीवन को खत्म करना चाहती हूँ। तो इस तरीके के कमेंट आते हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए, मुझे पता है आप ही लोग देख रहे हैं और ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया है। ठीक है, प्रभु का संदेश समझना, इस वीडियो को पूरा देखना और आप आज से ये सोचना बंद कर देंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जिंदगी जो आप कह रहे हैं ना मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये आपकी नहीं है, ये प्रभु की देन है। आपने कई सारे पुण्य कर्म करके हाथ जोड़ जोड़ कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। प्रभु ने आपको दान स्वरूप, एहसान स्वरूप आपको मानव शरीर दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, पृथ्वी पर जाकर कुछ भला करने के लिए, राम भजन करने के लिए, प्रभु का बखान करने के लिए। आपको मरने के लिए जीवन नहीं दिया है। ठीक है, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को, बहुत गुस्सा। आपका क्या हक है कि आप अपने जीवन को खत्म कर दें? क्यों कर दें? किस वजह से? आपका मनचाहा प्रेमी नहीं मिल रहा आपको, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके पति नहीं है, आपके बच्चा नहीं है, आपका घर नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये वजह है आपकी कि आप मरना चाहते हैं। कितना गलत चीज। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको प्रभु मिलने के बाद भी अगर आप ये सब बाहरी दुनिया की वजह से आप मरना चाहते हैं तो आपको जीवन में आने का ही हक नहीं था। क्यों आपने मानव का शरीर लिया? क्यों लिया आप मुझे बताइए। और अगर आपसे कोई पाप हो गया है जिसकी ग्लानि स्वरूप, यानी जिसके गिल्टी स्वरूप आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं मरना चाहता हूँ, तो पाप आपसे नहीं हुआ है, आपके मन से हुआ है। और इस अपराधी मन को प्रभु को समर्पित कर दो और चले जाओ प्रभु की शरण में। होने दो, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, बड़े बड़े साधुओं तक से गलती होती। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो इतना जान जाते हैं कि अपनी गलतियों को लेकर हम मानव के पास नहीं, हमें प्रभु के पास जाना है। मरना कोई उपाय नहीं। आपको ये पता नहीं है शायद, थोड़ा गरुड़ पुराण पढ़िए, थोड़ा जानिए ग्रंथों के बारे में। मरने के बाद आप प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होगी, नरक की प्राप्ति, आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कहीं किसी पेड़ पे लटके होंगे या किसी नदी किनारे या नदी में पड़े होंगे आप, या किसी, क्या ही बोलूं मैं आपको, कितनी मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती मरने के बाद। ठीक है, तो आपका कोई हक नहीं है। आपकी जिस दिन मौत आएगी ना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा प्रभु ने कितनी सांसें आपकी लिखी हैं। इन सांसों पर हक प्रभु का है, आपका नहीं। तो इन सांसों से आपको राम नाम जपना है। कर्जे स्वरूप ये सांसें आपको प्रभु ने दी हैं। आपने अपना पूरा जीवन, अब मरने की सोच रहे हैं, आपने जितना भी जीवन जिया है बर्बाद कर दिया है, पाप कर कर या गलत कार्य कर कर, या इतना ग्लानि में आ गए हैं आप कि इतने गलत कार्य किए कि आप मरना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपने कोई गलत कार्य नहीं किया। सबसे पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से हटाइए कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आज से, अभी से, इसी वक्त से, और अपने इस अपराधी मन को लेकर प्रभु के चरण में सौंप दीजिए और ये भावना पूरी निकाल दीजिए। और आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रभु के नाम रटने में लग जाइए, राम नाम जपने में लग जाइए। राधा राधा राम नाम, विष्णु विष्णु, कृष्ण कृष्ण, जो जिससे आपका लगाव हो। नहीं भी लगावे तो भी जाइए, करिए। इतना गलत कार्य किया कि मरने तक पे आ गए, तो अब कुछ अच्छा कीजिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये समझ लीजिए प्रभु का संदेश आपके लिए है। ठीक है, और मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने आप को अपराधी मत समझिए। जो कुछ कराता है हमारा मन कराता है, क्योंकि मन हमारे काबू में नहीं। कुछ नियम गांठ बांध लो अपने जीवन में। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का, अगर आप ग्रस्त में नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रित रखें। और जो पाप हो गए हैं, देखिए एक चीज मैं बताऊं, गंगा मैया लोग जाते हैं ना, पहले आपने सुना होगा कि ज्यादा पापी है तो गंगा नहा ले, उसके पाप तर जाते हैं। तो इसी बात से माँ गंगा पूछती हैं कि प्रभु मेरे अंदर आकर सारे पापी अपने पाप छोड़ जाते हैं, तो मैं पापों से भर जाऊंगी तो मेरे पाप कैसे कम होंगे? क्योंकि उनके अंदर तो सारे पाप धोके चले जाते हैं।
तो प्रभु उनसे कहते हैं कि जब कोई संत आकर आपके गंगा मैया में प्रवेश करेगा तो उनके पावन चरणों से आप गंगा पूरी शुद्ध हो जाएंगी, है ना। तो आप अगर किसी प्रभु भक्त के पास, संत कहने का मतलब जो प्रभु का भक्त हो या प्रभु, आप प्रभु के पास जब पहुंच जाएंगे तो आपके पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज से हम कोई पाप आगे ना हम कर सकें, इसलिए प्रभु के पास हमें जाना होगा। और जो चीज नहीं है ना, जिसकी वजह से आप मरना चाहते हो, उस मोह को सबसे पहले त्यागो, सबसे पहले भूल जाओ। सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है ये जो मनुष्य का शरीर है, सबसे अच्छा समय है ये आपका। प्रभु की शरण में जाओ, अपना ये जीवन ही नहीं, आने वाले 7 जन्म सुधारो। कि इस जन्म में ये जो ख्याल आया ना कि अपना जीवन खत्म कर देंगे, प्रभु की शरण में जाकर राम नाम जप कर, राम नाम जपना, हाँ राम नाम जपो और अपना जीवन गुजारो उसमें, जिससे आने वाले जीवन को सुधारो। जाहे विध राखे राम, ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विध राखे राम, ताहे विध रहिए, है ना। जिस सिचुएशन में भूल जाओ, ब्लैंक, ये अपने दिमाग को ना खाली कर दो, कुछ गलत नहीं किया आपने, ये दिमाग से निकाल दो। आज से प्रभु की शरण में जाओ, आज से प्रभु का नाम जपना स्टार्ट करो, हनुमान चालीसा करो, सुंदर कांड करो, राम नाम जपो, अपना जीवन सौंप दो ना। मरना चाहते हो ना, तो ये जीवन तो पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपका है ही नहीं, प्रभु का है। तो चलो प्रभु को वापिस करो, उनको बोलो कि मुझे मरना है, मार दो मुझे, उनके हाथ में दे दो। आपका है नहीं, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप खुद को मार सकें, क्योंकि फिर सजा आपको प्रभु देंगे, फिर कभी जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप जिन भटकते रहेंगे, जितने भी जन्म आपके ना, आप भूत बन के भटकेंगे। तो ये जीवन पर हक प्रभु का है, प्रभु को जाकर सौंप दो। उनको बोलो, मरना चाहते हैं, बोलो मुझे मरना है। अब उनको रास्ता चुनने दो कि आपको कब मारना है उन्हें। जब तक वो आपको मार नहीं देते, आप प्रभु की भक्ति करो, राम नाम जपो, फिर देखो आपके जीवन में कितना सुंदर यू टर्न आता है, जो आपकी जीवन की हर एक समस्या को खत्म कर देगा। अभी तक पाप किया है ना, अब पुण्य अपने आप आपके बैंक में जुड़ जाएंगे, और एक दिन इतने पुण्य हो जाएंगे कि वो पाप कहाँ छुप जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज इस जीवन को कभी मारने के बारे में मत सोचो। मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं कि आज मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने वीडियो से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, लोगों को आत्मविश्वास देना चाहती हूँ। आज मेरा जीवन भी जब पता है खतरे में आया था, तो मैंने प्रभु से ही, मैं मरना, कोई नहीं मरना चाहता यार, कुछ तो होगा आपके लिए जीने की वजह। अगर कुछ भी नहीं है ना, जीरो हो ना, तो भी प्रभु है, सबसे बड़ा आसरा प्रभु है, कोई किसी का नहीं होता है। सब पर सबसे पहले तो उम्मीद रखना छोड़ो, अपना कर्तव्य करो और प्रभु की शरण में चले जाओ, जीवन अमृत बन जाएगा। ठीक है, आज से ही राम नाम जपना स्टार्ट करो, अपने पापी शरीर को प्रभु को सौंप दो, और मरने की भी इच्छा है ना, तो प्रभु को ये फैसला करने दो और लग जाओ भक्ति में। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक आईडी है देसी मोम संध्या, संध्या दुबे, उसे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी देसी मोम संध्या, वहां पर मुझे फॉलो कर आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आज के बाद ये गलत ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आप मरना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।